विधानसभा चुनाव 2024 के रण में जहां विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है, वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट के दावेदारों ने भी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। सत्ता के दावेदार प्रोग्राम के माध्यम से हमारे ये उद्देश्य है कि हम विभिन्न टिकट के दावेदारों से आपको रूबरू करवाएं। हमारे साथ हैं सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से सुभाष चंद्र बंसल जी। बंसल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बंसल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने निजी जीवन के बारे में। हमारा परिवार शुरू से ही सामाजिक परिवार है जी। लोगों की सेवा करता आया है जी। कोई कभी किसी काम के लिए आया तो उसका काम करने की कोशिश की है जी। उसकी मदद की है, उसके साथ कहीं जाना पड़ा तो जाके काम कराया। तो शुरू से ही मतलब कि अपनी सामाजिकता के हिसाब से लोग जुड़े हुए बहुत पुराने, मतलब मेरे टाइम से भी, मेरे फादर के टाइम से भी, हमारे दादाजी भी पुराने टाइम में गांव के सरपंच हुआ करते थे। तो उसी हिसाब से ना लोग दुख सुख में खड़े होते हैं सबके। कोई कभी याद करे वहाँ खड़े मिलते हैं मैडम, दुख में भी सुख में भी, 24 घंटे आदमी के लिए तैयार है। रही राजनीति की बात मैडम, राजनीति में 2005 में मेरी मदर, जब उस टाइम नगर पालिका थी, अब नगर परिषद हो गई है जी। 2005 से 2010 तक जी। पार्षद रही है। 2009 में वाइस चेयरमैन रही है। उस टाइम चेयरमैन रिजर्व थी SC, तो हम जनरल से। जी। तो माता जी 2009 में वाइस चेयरमैन भी रही है। तो राजनीति की बात ये है मैडम, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ बहुत पुराना। 2014 में पार्टी ने जो जिम्मेवारी लगाई जी, उसमें बहुत मजबूती से काम किया राविंदर जी के साथ। 2014 में तेजपाल जी को टिकट दी, हमें नहीं मिली, कोई बात नहीं, हमें पार्टी का काम करना था, हमने बहुत मजबूती से काम किया, उनको जिता के भेजा। 2014 में हमारे यहाँ से हमारे मिलने वाले चौधरी धर्मवीर सांसद है भिवानी महेंद्रगढ़ से, उनके वहाँ जाके काम किया मैंने लगातार 5-6 दिन। 2014 में भी, 2019 में भी वहाँ काम किया था। यहाँ तो बहुत मजबूती से काम किया मैंने राविंदर जीत सिंह के साथ। 2019 में भी टिकट मांगी, हमें टिकट नहीं दी पार्टी ने, कोई बात नहीं, तो संजय सिंह को टिकट दे दी, उसकी मदद पूरी करी जितनी हो सकेगी अपनी ताकत से बाहर। और 2024 में भी जी अब देखो राविंदर जीत के साथ बहुत मजबूती से काम किया है। राव साहब को पता है, लोगों ने भी देखा है, हल्का ने भी देखा, क्षेत्र भी देख रहा है। अभी पीछे चुनाव हुए नगर परिषद के चेयरमैन ही के, उसमें चेयरमैन के साथ बहुत मजबूती से उसको जिता के भेजा है। तो पार्टी ने जहाँ जहाँ जिम्मेवारी दी है ना मैडम, हम वहाँ खड़े रहे। रही बात ये जी मैडम, अब के इधर हमारा विधानसभा जो क्षेत्र है ना जी, इसमें ना अभी तक कोई हमारा स्थानीय निवासी को टिकट नहीं दी गई है पार्टी। अब के लोग इतने उत्सुक हैं अपने आदमी के लिए, भाई विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आदमी को टिकट मिले, चाहे सोना के आदमी को मिले, ताड़ू को मिले, या किसी गांव के को मिले, पार्टी स्थानीय आदमी को टिकट दे। ये बाहर के आते हैं जी, लोग साथ लग जाते हैं पार्टी के साथ, हमें भी लगना पड़ता, कोई बात नहीं है, लेकिन ये काम नहीं करते जी। सरकार तो काम खूब कर रही है, लेकिन ये प्रतिनिधि जब कुछ आगे प्रपोजल बना के ना ले जाएंगे, एस्टीमेट बना के ना ले जाएंगे, तो अफसर कैसे काम करेंगे। बंसल जी, अभी आपने राजनीतिक भागीदारी के बारे में बताया। अब जनता, आज का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है, सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करता है। आप ये बताइए कि सोहना विधानसभा क्षेत्र से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक स्तर पर लोगों से जुड़े रहने के लिए लोगों को आपने कितना जाना, क्या क्या कार्य किए हैं सामाजिक स्तर पर आपने सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के लिए? मैडम देखो जी, एक तो ना मैं पानी की सप्लाई, पानी के टैंकर मेरे 24 घंटे अवेलेबल है जी। मेरे में 5-6 गाड़ी है टैंकर पानी के जी। है तो दूध के टैंकर, मेरा दूध का काम है, बाकी वो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। साल में, 1.5 साल में, 2 साल में जैसे कोई मौका लग जाए, एक आध गरीब कन्या की शादी भी कर देता हूँ। सामाजिक मूल रूप से आपने यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं ऐसे देखी हैं कि आप सत्ता में आते हैं तो आप उन समस्याओं को दूर करना चाहिए? मैडम समस्या तो बहुत है, जो आपने विशेष रूप से देखी बहुत समस्या, क्या क्या बताऊँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो मैडम जैसे बरसात का टाइम है जी, यहाँ ना 1 घंटा बरसात हो जाए, शहर में सारे में पानी खड़ा हो जाता, निकासी ही नहीं है। अरे ना ध्यान देते नहीं है, जो बाहर के ना क्या लेना, बात तो ये
जब तक क्षेत्र का मतलब मैं सोना शहर का ना पूरे क्षेत्र का विकास ही जब ही होगा कि जब कोई लोकल आदमी को टिकट दी जाएगी वो एमएलए। जमीनी स्तर पर वो उनकी समस्याओं को जानता बस हो। बस बस जी। बस समस्या तो मैडम यहाँ इतनी है, अब जी। स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, इतने बच्चे हैं उसमें, स्कूल छोटा है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं वो उपलब्ध करवाने हैं। बस मैडम बस कुछ नहीं कर रही जी, ये तो ना आए चलेगे बस लोग पार्टी के साथ है, लेकिन क्या करें जी, जैसा भी टिकट तो मांग रहे जी मजबूती से, कोई दिक्कत ना है और हमारा हक भी बनता है, हमने पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बाकी अब देखो पार्टी क्या करती है। बंसल जी, आप सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से अपनी टिकट की दावेदारी को किस रूप में देखते हैं, कितना प्रबल मानते हैं? देखो जी, जो यहाँ पे टिकट मांग रहे स्थानीय, उनमें सबसे मजबूत कार्यकर्ता मैं हूँ जी। पार्टी का काम कर रहा हूँ बराबर 11 साल से, 2013 में पार्टी से बराबर काम कर रहा हूँ जी। टिकट तो आज लोग पता ना कहाँ के आके मांग रहे हैं, लेकिन स्थानीयों में मैं मजबूत हूँ, सबसे मजबूत प्रबल दावेदार हूँ। और बाकी पार्टियाँ देखो क्या करती है, किसको टिकट देती है। बंसल जी, ये प्रश्न जरूर पूछना था और जनता के मन में भी है ये प्रश्न, सब जानना भी चाहते हैं, क्योंकि जनता के बीच में आपकी पहचान है, आप जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को जानते भी हैं, दूर करने का प्रयास भी करते हैं अपने स्तर पर। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं देगी मैडम पार्टी टिकट? जी। पार्टी टिकट देगी, क्यों नहीं? जी। मेरे से पुराना वर्कर कौन है जो टिकट मांग रहे हैं आज की डेट में? जी। मेरे से मजबूत कार्यकर्ता तो कोई है ही नहीं। मैं पार्टी के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, तो पार्टी हमें टिकट देगी और किसको देगी टिकट? हम पे भरोसा जताएगी, भरोसा करेगी जी, और क्या, और कोई बाहर के थोड़ी टिकट देगी। और अब के लोगों की डिमांड ये है जी स्थानीय को टिकट मिले, सीधी सी बात ये है, और स्थानीय में हम ही आते हैं और कोई है नहीं स्थानीय में। चलिए बंसल जी, हम ये भी कामना करते हैं कि आपके विश्वास की जीत हो। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से सुभाष चंद्र बंसल जी को। आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में बने रहिएगा, हम फिर जल्द मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ अपने स्पेशल शो में, टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। धन्यवाद।